बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसान भाइयों, मेरा नाम डॉक्टर अबू बकर शफीक है और आज किसान न्यूज़ के इस प्लेटफॉर्म से, इस चैनल से एक बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर आपसे गुफ्तगू करना चाहूँगा। रोड्स ग्रास और उसकी हे के ऊपर 2-3 प्रोग्राम्स हुए और बड़े सीनियर माहिरीन ने उसके ऊपर बात की। अब कुछ हम बात करेंगे कि जो आप लोगों के क्वेश्चंस थे, जो आप लोगों ने इसके ऊपर मुख्तलिफ क्यूरीज जनरेट की कि जी ये इन चीज़ों के हमें जवाब दें इस चैनल को, तो उस चैनल के कुछ जो सवाल थे उनके आंसर करने के लिए मैं आज आपसे मुखातिब हूँ। जिस तरह से मैंने बताया, मेरा नाम डॉक्टर अबू बकर शफीक है और मैं फॉर्म डायनामिक्स पाकिस्तान प्राइवेट लिमिटेड को रिप्रेजेंट करता हूँ। जो रोड्स ग्रास है और इसकी जो क्रॉपिंग टेक्नोलॉजी है, इसके ऊपर हम लोग को पिछले 10 साल से काम कर रहे हैं। इसकी प्रोडक्शन से लेकर इसकी सीड की अवेलेबिलिटी, उसकी मशीनरी, फिर इसकी वैल्यू एडिशन, इसकी प्रोसेसिंग, इवन इसकी मार्केटिंग और बाद में जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट है उसकी एक्सपोर्ट तक, तो इस पूरी वैल्यू चेन में हम लोग इन्वॉल्व हैं। तो थैंक यू सर वेरी मच इस चैनल का और टीम का कि जिन्होंने एक लिंकेज आपके साथ एक बिल्ड करवाया। तो मैं कुछ आप की जो क्वेश्चंस थे उसके ऊपर आऊँगा कि सबसे पहले एक बड़ा सवाल आप लोगों की तरफ से किया गया, फार्मर हजरात की तरफ से, कि रोड्स ग्रास ही क्यों, कि बाकी भी आजकल कुछ उन्होंने कंपैरिजन दिया। तो उसमें सबसे पहले कि हमारे लिए अगर कोई लाइफ स्टॉक फार्मर है तो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कॉस्ट। इस वक्त करंट सिनेरियो में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कॉस्ट है और दूसरी चीज़ है सस्टेनेबिलिटी। अगर फार्मर जो है वो फॉडर को, सब्ज़ चारे को अपनी फीड में एक लाजमी जुज़ भी बनाता है, लेकिन भाई बीच में 2 फॉडर शॉर्टेज पीरियड्स आते हैं, आप बेहतर समझते हैं, कि अगर वो कुछ ऐसा सिनेरियो क्रिएट कर लेता है जिससे उसकी फॉडर प्रोडक्शन, चारा जात की पैदावार वो सस्ती उसको पड़ जाती है। सेकंड, सस्टेनेबल रहती है कि उसमें चारे की कमी नहीं आती, तो वो बड़ा जल्दी इकोनॉमिकली भी वो वेल डेवलप हो जाएगा, उसको बेहतर प्रॉफिटेबल फॉर्म में आ जाएगा। और दूसरा, उसके ग्रोथ के चांसेस बहुत बेहतर हो जाते हैं, मैनेजमेंट बड़ी आसान हो जाती है। तो इन चीज़ों को अगर ऑब्जेक्टिव में रख के देखें तो हमारे पास सबसे बेहतरीन चॉइस करंट सिनेरियो में इस वक्त रोड्स ग्रास है कि आप एक दफ़ा लगाते हैं, 3 साल ये चलता है, साल में 7-8 कट आप ले सकते हैं, प्रोटीन बेहतर है, कोई बीमारी वगैरह का अटैक नहीं होता। तो सबसे पहले तो इसके ऊपर कि क्यों रोड्स ग्रास है, और इसके ऊपर आप पिछले प्रोग्राम्स भी जो इदारे ने उसके ऊपर रिकॉर्ड किए हुए हैं उसके ऊपर पूरी डिटेल मिलेगी। सेकेंड, आपका एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि कैसी ज़मीन होनी चाहिए। तो मैं थोड़ा सा इसको टेक्निकली भी आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि जी कैसी ज़मीन होनी चाहिए। नॉर्मली पाकिस्तान में जहां पर आपकी बाकी फसलें उग रही हैं वहां पर आपकी रोड्स ग्रास भी उग सकती है। अच्छा, वाटर लॉग जो है वो ज़मीन नहीं होनी चाहिए, पानी जो है वो ज़मीन में खड़ा नहीं होना चाहिए, ये किसकी बड़ी रिक्वायरमेंट होगी। सेकंड, अगर हम टेक्निकल बात करें कि लोग कुछ टेस्ट वगैरह करवाते हैं कि जी उन टेस्ट की बुनियाद के ऊपर हमें बताएं, तो उसमें अगर हम पीएच की बात करूं कि जो लोग पीएच को टेस्ट करवाते हैं तो नॉर्मल 7 पीएच वो होती है जहां पर आपकी मैक्सिमम न्यूट्रिएंट्स अवेलेबिलिटी होती है क्रॉप को। तो जो रोड्स ग्रास है ये 6.5 से 8 तक जो है, ये थोड़ी सी स्लाइटली हाई पीएच के ऊपर भी ये सस्टेन कर जाती है, ये हो जाती है। मैं यहाँ पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊँ कि जो सेलाइन हमारे पास लैंड होती है, रोड्स ग्रास जो है उसका एक रिवाइवल के तौर पे भी इसको देखते हैं। जैसे ही रोड्स ग्रास को आप लगाते हैं तो रोड्स ग्रास जो है उस सैंड को उस सॉइल से साल्ट्स को एब्जॉर्ब करना शुरू करता है, और इसको आप देखते हैं कि थोड़ा सा कुछ जगह के ऊपर इसके स्टेम जो है वो आपको मोटे मिलते हैं। तो वो स्टेम जैसे ही आप इसको जो है वो साल्टी सॉइल के ऊपर करेंगे तो ये स्टेम थोड़ा सा मोटा कर जाती है। शुरू में उसकी पैदावार कम होती है, लेकिन बाद में पैदावार भी ठीक हो जाती है नेक्स्ट सीज़न में, और ज़मीन की जो ज़रखेज़ी है वो भी बेहतर हो जाती है। मैं बड़ा इसको अगर कन्फाइंड करूँ कि ये क्या, तकरीबन पाकिस्तान में जहाँ पर पानी नहीं खड़ा होता और जहाँ पर बाकी क्रॉप्स हो सकती हैं, तो ये क्रॉप वहाँ पे उनसे थोड़ी सी हार्श कंडीशन भी होगी तो वहाँ पर बड़ी आसानी से हो सकती है। किन एरियाज़ में हो सकती है? आपका पूरा साउथ पंजाब जहाँ पे टेम्परेचर अप होता है, आपका जो वस्ती पंजाब है यहाँ पर भी होता है। तो अगर जिन लोगों ने
प्रोसेस नहीं करनी होती तो ओवरऑल तो फिर आपके पूरे पंजाब इवन आपके केपीके में भी लगती है ये। तो टेम्परेचर जहाँ पर अप रहता है, मौसम गर्मा जहाँ पे ज़्यादा देर रहता है, तो वहाँ पे रोड्स ग्रास बड़ी आसानी से आप लगा सकते हैं। थर्ड में आपको बड़ा आपकी तरफ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सा सीड होना चाहिए, कौन सी वैरायटी होनी चाहिए। सबसे पहले तो इसके ऊपर आप देख लें कि दो किस्म के सीड्स मार्केट में अवेलेबल हैं। एक जो है वो कोटेड है, एक अनकोटेड है। अच्छा, कोटेड क्या होता है और अनकोटेड क्या होता है? कोटेड जो है ये एक सीड को हमने उसको एक वेट दिया होता है और उसको एक प्रोटेक्शन भी दी होती है फंगस वगैरह से, इंसेक्ट से ऊपर। दूसरा उसका एक वेट होता है, चूंकि ये ग्रास का सीड है, इसका वज़न नहीं है। तो जो कोटेड सीड होता है ये 1 केजी के अंदर 60,000 आप इसके कह लेंगे सीड हैं, और जो अनकोटेड है उसमें लाख से 1.25 लाख होते हैं। लेकिन आई विल रिकमेंड यू, और जो हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है, कि आप कोटेड के ऊपर जाएं, कि जब आप छट्टा लगाते हैं या आप उसमें, तो आपका सीड ज़ाय होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। दूसरा, उसको कोई फंगस और इंसेक्ट्स इस तरह का वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आता। अब ठीक है, कोटेड अनकोटेड में हो गया। वैरायटी कौन सी होनी चाहिए? तो वैरायटी में हम लोग अपना पर्सनल एक्सपीरियंस करेंगे। हम लोग इसको मोर देन 1000 एकड़ के ऊपर काश्त करते हैं, इसको प्रोसेस करते हैं, तो मुख्तलिफ़ किस्म की वैराइटीज़ अवेलेबल है। एक क्वेश्चन था जी कि सीड की अवेलेबिलिटी के दस्तियाब कहाँ से होगा और कौन सी वैरायटी जो है इसके ऊपर होनी चाहिए। तो मैं इसमें मुख्तलिफ़ लोगों के मुख्तलिफ राय, लेकिन जो हमारे इदारे और हमारी जो कोई 8-10 साल के एक्सपीरियंस है इसके ऊपर, और हम लोग इसको बड़े पैमाने के ऊपर करते हैं, तो 2-3 चीज़ों की वजह से हम लोग टॉलगर वैरायटी को प्रेफर करते हैं। नंबर 1, उसकी क्रूड प्रोटीन जो न्यूट्रिशन है वो बहुत बेहतर है। कम से कम आपको 1 से 2% जो है वो ज़्यादा आपको प्रोटीन अवेलेबल होगी, ज़्यादा न्यूट्रिशियस होगी, ज़्यादा ताकतवर होगी जानवरों के लिए। दूसरी चीज़ कि मैच्योरिटी, कि इसके अंदर फ्लावरिंग, जो फूल खिलने का अमल है, वो लेट होता है। जितना वो लेट होता है उतनी ज़्यादा आपके पास क्रॉप की यील्ड बेहतर होती है। दूसरा, आपकी फाइबर क्वालिटी बेहतर होती है। फाइबर क्वालिटी जो है वो डायरेक्ट लिंक है जानवर की इनपुट के साथ, कि वो कितना खा सकता है, कितना उसको डाइजेस्ट कर सकता है, और कितना उसको फिर प्रोडक्शन में, दूध गोश्त में कन्वर्ट करता है। उसको हम टेक्निकली करें तो ADF, NDF और TDN, हम उसमें मतलब वो ज़्यादा डिटेल में चले जाएंगे। तो टॉलगर जो है, हमारा प्रोफेशनल एक्सपीरियंस और हमारी सजेशन आपको यह है कि आप टॉलगर को ज़रूर ट्राई करें। और सीड की दस्तियाबी में तो ये जो किसान न्यूज़ और इनकी टीम है, ये आपको इसमें फैसिलिटेट कर सकते हैं, और शायद नीचे आपको उसकी कॉन्टैक्ट नंबर्स के थ्रू आपको ये अवेलेबल हो सकता है। फिर एक बड़ा इम्पॉर्टेंट आप लोगों का क्वेश्चन आया कि जी कहाँ पर, किन जानवरों को ये कहाँ पर सबसे ज़्यादा, किन एनिमल्स के लिए, किन ग्रुप्स के लिए सबसे बेहतर है। तो उसमें मैं 2-3 पॉइंट्स आपसे शेयर करूँगा। नंबर 1 के जो प्रोटीन होती है वो बॉडी का बिल्डिंग यूनिट है, और हमारे यहाँ पे वंडू वगैरह से प्रोटीन पूरी की जाती है, जो बहुत महंगा पड़ता है। हैफर्स, ड्राई एनिमल्स, और जो आपके ग्रोइंग एनिमल्स होते हैं, बछड़ियाँ, और ये, इन सब के लिए एनर्जी से ज़्यादा रिक्वायर्ड आपकी प्रोटीन होती है। प्रोटीन का सबसे सस्ता सोर्स आपका इस वक्त जो हमें नज़र आता है वो रोड्स ग्रास है, कि आपको 12-13%, इवन आपको 10-14% आप इससे CP ले सकते हैं, प्रोटीन ले सकते हैं। उसके थ्रू आप ये देखें कि जी अगर एक एनिमल की रिक्वायरमेंट है 16-17% प्रोटीन की, तो उसमें से 11-12% आपको फॉडर से ही मिल जाती है, जो ग्रीन फॉर्म में आपको बहुत सस्ता पड़ता है। आपको अगर उसको ड्राई कर लेते हैं, मशीनें आपके पास हैं, या आप मशीनों की सर्विस ले लेते हैं, तो आपके लिए वो ज़्यादा बेहतर है, आप स्टोरेज कर लेते हैं। तो नंबर 1 आपके ग्रोइंग जितने एनिमल्स हैं वहाँ पर ये बहुत फिजिबल है, और इसके बहुत आउटस्टैंडिंग रिजल्ट्स हैं। नंबर 2, जो आप तूड़ी इस्तेमाल करते हैं, जो आप क्रॉप रेजिड्यूज़ हैं, जो पराली, तूड़ी, ये सिर्फ पॉपकॉर्न है। ये आपकी एक फैसिलिटेशन है। जब आपके पास फॉडर शॉर्ट है तो आप उसके थ्रू जानवर का पेट भरने की कोशिश करते हैं। पाकिस्तान में इन्हीं तूड़ी वगैरह की वजह से हमारे एनिमल्स मेल न्यूट्रिशन का शिकार हैं, हम उनसे प्रोडक्शन नहीं ले पाते। उसका भी हल आपकी रोड्स ग्रास है, कि अगर आप इसको सेव करना चाहते हैं, आप हे बना लें। हे के ऊपर आपको लाजमी पिछले प्रोग्राम में बताया गया होगा कि ये कोई बड़े लेवल के अलावा आप इसको स्मॉल लेवल के ऊपर भी कर सकते हैं।
तो आप हे बनाकर इसको सेव कर लें खुश्क उसमें, तो आप 1.5-2% की जगह के ऊपर 10 से 12% कर रहे होंगे। तो कहने का मतलब ये कि आपके पास ये नेमुल बदल है कम न्यूट्रिशियस चीज़ों का। अब मैं एक लास्ट में एक आपसे बात करूँगा कि हमारे फार्मर के अंदर एक चीज़ की बड़ी ज़रूरत है, वो है कमर्शियल सेंस को पैदा करना। आप अगर कमर्शियल सेंस पैदा कर लेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि चीज़ों को कैसे मैनेज करना है। किसी भी चीज़ को मैनेज करना है तो उसको मैयर करना है सबसे पहले। हमारे यहाँ पे ये देखा जाता है कि तूड़ी अपनी है, चारा अपना है, हम कोई उसकी रिकॉर्डिंग नहीं करते। अगर आप चारे को या किसी भी खुराक को उसकी न्यूट्रिएंट वाइज रिकॉर्ड करना शुरू कर दें, मैयर करना शुरू कर दें, तो आपके मसाइल बेहतर हो जाएंगे। आपको 1.5 से 2% क्रूड प्रोटीन मिल रही होती है 8 से 10 रुपए में, वही अगर आपको 10 से 12% जो है 17 रुपये 18 रुपये में मिलती है, तो आपको अल्टीमेटली चीज़ सस्ती पड़ रही होती है, उसका इम्पैक्ट जो है वो सस्ता पड़ रहा होता है। तो हमें अपने इस पूरे सिस्टम में ये देखना है कि हमने जानवरों को, हर जानवर का रिकॉर्ड रखना है, कितना खर्चा आया, कितनी चीज़ें हुई, क्या उसके ऊपर हमारी इनपुट हुई, क्या आउटपुट हुई, और उसके अकॉर्डिंगली उसने हमें क्या दिया। जब तक हम चीज़ों को मैयर नहीं करेंगे, कमर्शियल सेंस के ऊपर नहीं करेंगे, तो बड़ा मुश्किल है। तो खैर ये जो आपके क्वेश्चन है रोड्स ग्रास के ऊपर, तो थोड़ा सा मैंने कोशिश की उसके ऊपर करें। मज़ीद भी आपके जो क्वेश्चंस हैं वो किसान न्यूज़ को आप अरसाल करें, और जो आपको सीड की दस्तियाबी और इन चीज़ों के लिए नीचे उन्होंने हेल्पलाइन आपको दी हुई है, तो वी आर रेडी जी, हम आपके लिए कहीं ना कहीं पे फैसिलिटेशन क्रिएट कर सकें। थैंक यू सो मच इस इदारे का कि जिसने हमारा एक लिंकेज डेवलप किया। अपना ख्याल रखें, अपने जानवरों और ज़राअत को टाइम दें, और थैंक यू सो मच, शुक्रिया।